हेलो एवरीवन। ये इंडिया के कुछ जाने माने न्यूज़ चैनल हैं। यानी अगर आप इनको देखोगे तो इनको हिंदुस्तान में लगता है कोई दिलचस्पी नहीं है ज़्यादा। इनकी रिपोर्टिंग पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम इन जैसे मुद्दों पर मिलती है। यानी शाम के टाइम में यानी इवनिंग में आप देखोगे एक डिबेट शो चलता है जिसमें गालियाँ दी जाती हैं, गाने सुनाए जाते हैं और शेर व शायरी की जाती है। यानी इनमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। ये सारे मुद्दे इनके लिए काम के होते ही नहीं हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ता जा रहा है, जीडीपी का क्या होगा, पॉवर्टी जो बढ़ गई है इतनी, कोविड वैक्सीन का क्या होगा, वो किस तरीके से काम कर रही है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के लिए बेकार हैं, इनके कोई काम की चीज़ नहीं है ये। यानी इवन आप लोग देखोगे भी नहीं कि कभी ये काम के मुद्दे पर बात कर रहे होंगे। आप पिछले एक महीने के एनालिसिस उठा करके देख लीजिएगा, इनके काम के मुद्दे बहुत ही कम होंगे। और वो जो काम के बहुत ही कम उठाने वाले होंगे वो न्यूज़ चैनल भी इनमें से एक दो होगा। यानी जैसे आज तक की बात करूँ तो एक दो न्यूज़ चैनल होगा जो काम के मुद्दे कभी उठा ले, वो भी गलती से। बट दोस्तों होता क्या है, इनकी ऐसी जर्नलिस्ट यानी इनकी ऐसी एंकरिंग पे इनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। यानी सारे न्यूज़ चैनल को ऐसे इकट्ठा करके उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है कंट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं पैंडेमिक की, आप लोग देख सकते हैं कि पैंडेमिक में इन्होंने किस तरीके का एक प्रोपेगेंडा चलाया था जो मुस्लिम्स हिंदूज़ को लेकर के चलाया था। यानी किस तरीके से टारगेट किया गया था। उसके ऊपर जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी भी रिपोर्टिंग आ चुकी है कि कितनी गंदी तरीके से टारगेट किया गया था कम्युनिटी को। ये बैठ करके अंताक्षरी खेल रहे थे, लोग सड़कों पे मर रहे थे, रेल की पटरी पर मर गए थे। यानी एक आदमी के डिसीजन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। क्वेश्चंस उठाना चाहिए था बट इन्होंने सारे क्वेश्चंस को दबा दिया और बैठ करके अंताक्षरी खेलने लगे और उसका रिजल्ट इनको मिल गया। इवन आज अगर मिल गया इनको, इवन क्या मिला है इनको, बदले में मिले हैं आज अवार्ड। यानी दिल्ली दंगों के ऊपर इन्होंने रिपोर्टिंग की है, वो आप भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया रिपोर्टिंग की थी इन्होंने। अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ बता दूँ तो एनडीटीवी के कुछ वीडियोस को सोर्स मान करके जो पर्सन्स को बेगुनाह पकड़ा गया था उनको छोड़ा जा रहा है। एनडीटीवी की वीडियोस को, मैं आज तक का नाम नहीं लिया, तो उनकी कुछ वीडियोस को सोर्स मान के छोड़ा जा रहा है। और देख लो इनकी वीडियोस को जब सोर्स नहीं माना जा रहा है तो उनको अवार्ड भी मिल रहे हैं। दोस्तों होना तो ये चाहिए कि आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए मीडिया चैनल होते हैं, बट यहाँ पर सरकार की आवाज़ को सुनने के लिए मीडिया चैनल हो रहे हैं। यानी आम आदमी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इतने बुरे तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि कंट्री में चल क्या रहा है। फेक न्यूज़ की मशीन बन करके रह गई है ये। कोई 2000 के नोट में चिप बताता है तो कोई फ्लाइट में बैठ जाता है। और आप इनकी रिपोर्टिंग के थंबनेल्स देखिएगा कितने कितने डेंजरस वाले होते हैं, धागड़, आर पार की लड़ाई। और इनके न्यूज़ चैनल पे आपको गालियाँ तक सुनने को मिल जाएंगी। इनकी न्यूज़ चैनल पे आपको गालियाँ तक सुनने को मिल जाएंगी। जबकि न्यूज़ चैनल तो होना ये चाहिए कि हम लोगों को एक उनसे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, कि हम लोगों को सीखना चाहिए। कि मैं अगर अमेरिका की मीडिया को यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रंप से किस तरीके से क्वेश्चंस किए जा रहे थे। कि आपको लगता है हमारी कंट्री के अंदर ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं? हमारी कंट्री के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं तो कैसे? क्या आप परस रखते हैं? क्या आप आम किस तरीके से खाते हैं? ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ किए जाते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, उसके बदले में इनको अवार्ड मिल रहे हैं। ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ उनकी, जो जर्नलिस्ट काम करते हैं और उनको काम करने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे कौन से जर्नलिस्ट हैं उनको देख लेते हैं एक बारी। अगर मैं बात करूँ सितंबर 2019 की, तो 2019 में एक मिड डे मील स्कैम हुआ था यूपी के मिर्ज़ापुर में। यानी हुआ क्या था, वहाँ पे पवन जायसवाल करके एक जर्नलिस्ट थे जो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में गए थे। और वहाँ के बच्चों को जब उन्होंने देखा कि हेल्थी डाइट के नाम पे वहाँ पे बच्चों को नमक के साथ में रोटी खिलाई जा रही है, तो उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की। बदले में उनको क्या मिला? अवार्ड नहीं मिला उनको, बदले में उनको जेल मिला। यूएपीए जैसी एक्ट लगा करके उनको अंदर डाल दिया गया। यानी ये तो हम लोगों की जो नेशन है उसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगा करके उनको अंदर डाल दिया गया। 2019 जून की अगर मैं बात करूं तो एक जर्नलिस्ट थे जो ट्रेन डिरेलमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। बदले में क्या मिला उनको? बदले में उनके जो मुंह के ऊपर उनके यूरिनेट किया गया, उनको टारगेट किया गया, लॉकअप में ले जाकर उनको मारा गया, पीटा गया। ये भी था देखने को बदला। अब ये चीज़ बड़े ध्यान रखिएगा, उनको बदले में क्या मिल रहा है? अवार्ड नहीं मिल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ अवार्ड नहीं मिल रहा है, बदले में क्या मिल रहा है उनको, जर्नलिस्ट को जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाथरस केस के बारे में आपको सुना होगा। बड़े आईएएस लेवल के जो वहाँ पे अधिकारी थे, वो जो पीड़ित लोग थे उन्हीं को सलाह करने का मशवरा दे रहे थे वहाँ पर बैठ के। जो दोषी लोग थे उनको क्या किया जा रहा था? कुछ भी नहीं। मैं तो नहीं चाहूँगा कि हमारे कंट्री के अंदर दोबारा फिर से ऐसा कोई केस बने। ये कहूँगा कि हर एक इंसान की रूह को टच हुआ था वो केस, दोबारा तो ऐसा नहीं हो कभी हिंदुस्तान में। मैं गॉड से यही प्रे करूँगा ऐसा ही कोई इंसिडेंट देखने को ना मिले। बट अगर यहाँ पे बात करूँ कि जो मीडिया था उसका क्या रोल रहा है यहाँ पे, दोस्तों पहली बात तो ये कि मीडिया को वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। वो जाने क्यों नहीं दिया गया? अगर गोदी मीडिया जाता तो अच्छा खासा कवरेज करने को मिल जाता। गवर्नमेंट तो चाहती ही थी, पहली तो बात वो जाएगा भी नहीं। जो कुछ मीडिया चैनल वहाँ पर जाना चाहते थे उनको जाने नहीं दिया गया। बदले में क्या मिला उनको?
बदले में जो जाना चाहते थे उनको अरेस्ट करके यूएपीए जैसी एक्ट लगा करके उनको भी अंदर डाल दिया गया। ये यूएपीए क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब देख लेना। सिद्दीकी कप्पन, अब्दुल रहमान, मारूफ अहमद जैसे कुछ जर्नलिस्ट थे जो केरला से बिलोंग करते थे, उनको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया गया। यानी बाद में जजमेंट भी आया गया कि भाई आपको किस बेस पे इनको अरेस्ट किया गया था। बदले में वही होता है हर बारी के कोई बेस ही नहीं था तो छोड़ दीजिए जो उनको। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहीं पर एक मनदीप पुनाई है जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। यानी वो सिंगू बॉर्डर पर वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है जो फार्मर का, उसमें रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे कि किस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा था वहाँ पे। तो बदले में उनको क्या मिला, बदले में उनको ये मिला कि उनके ऊपर भी एक्ट लगा करके उनको अंदर डाल दिया गया। तो दोस्तों अगर फाइनली मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बताऊँ तो 1992 से लेकर के 2021 तक अभी ये एक ऐसा दौर आया है जिसमें सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है। यानी ऐसी कोई खास वजह नहीं थी जिसके लिए वो अरेस्ट किए जाएँ, सबसे ज़्यादा अरेस्ट किया गया है। और 2021 में इतने सारे अरेस्ट कर लिए हैं, आप डेटा देख सकते हैं। यानी जो जर्नलिस्ट हैं वो फ्री होकर बात भी नहीं कर पाएंगे। यानी जिन कंपनीज़ को एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उनका तो मुँह ही बंद कर दिया गया है कि वो अब क्वेश्चंस ही नहीं कर सकते। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर एक ही उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जो इंटरनेट है, जहाँ पर मुझ जैसे आप जैसे लोग खुल के बात कर लेते हैं। यानी यहाँ पर कुछ पब्लिकेशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो अपनी बातों को रखते हैं और हम लोगों तक, आप लोगों तक उन चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये उठ जाता है, क्या गवर्नमेंट इंटरनेट पर कंट्रोल कर सकती है, और अगर कंट्रोल कर सकती है तो उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं आप लोगों से सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है हम लोगों के लिए। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी इस वीडियो में काफ़ी इसी वीडियो से रिलेटेड है। यानी आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा चीज़ें। तो यानी हम और आप उससे बचने के लिए क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जाम्पल रखना चाहूँगा चाइना के बारे में। चाइना में ज़बरदस्त इंटरनेट सेंसरशिप है। यानी 2017 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में सबसे बुरी कंट्री है फ्रीडम ऑफ इंटरनेट को लेके। यानी इंटरनेट की कोई फ्रीडम नहीं है उस कंट्री के अंदर। चाइना में जो ये सेंसरशिप है, इसका दूसरा नाम द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। यानी जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स को बैंड किया हुआ है। आप चाइना में बैठ करके चाइना की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। यानी चाइना की जो सिटीजन्स हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। चाइना ने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको ब्लॉक किया हुआ है। यानी अगर आप अपनी चैट में या फ़ोन कॉल पे उन वर्ड्स को यूज़ करते हो तो उसके लिए उन्होंने एक टीम बिठा रखी है, वो यही काम करती है। यानी कौन क्या वर्ड यूज़ कर रहा है और उसके बेसिस पे आपको पुलिस तक आपके पीछे पड़ सकती है। कुछ साल पहले एक चाइना के एक प्रेसिडेंट के ऊपर एक मीम बना दिया गया था, जिसमें विनी द पू एक फेमस कार्टून कैरेक्टर है, वो एक मीम बना दिया गया था। चाइना इतनी हद तक गुजर गया कि उस पूरे कैरेक्टर को ही चाइना में बैन करा दिया गया। यानी चाइना में बैन है वो आज। और सोचो, वो तो एक कार्टून कैरेक्टर था, अगर यहाँ पे कोई इंसान की बात आ जाती तो वो कितने हद तक गिर सकते हैं, ये आप चीज़ सोच सकते हो। तो दोस्तों चाइना एक ऐसी कंट्री है जो अपनी पूरी हिस्ट्री को बदल देती है, सिटीजन्स का ब्रेन वॉश कर देती है। यानी चाइना में गूगल की जगह पे एक ऐप चलाई जाती है जिसको बाइडू कहते हैं। बाइडू यानी अगर आप उस पर कुछ भी चाइना में बैठ के सर्च करोगे तो जो चाइना से रिलेटेड पास्ट होगा वो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देकर यहाँ पे बात करना चाहूँगा 1981 की। 1981 में एक डेमोक्रेसी को लेकर वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसको वहाँ से हटा दिया। यानी अगर वो प्रोटेस्ट के बारे में लोग पढ़ेंगे, चाइना के सिटीजन्स जो हैं वो उस डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट को पढ़ेंगे तो वो फिर से आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, तो उसको हटा दिया गया। यानी वही सेम चीज़ अगर आप यहाँ बैठ करके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। यानी क्या क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। बट चाइना के बाइडू नेटवर्क पे जाके आप उसको सर्च करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वो। यानी पूरी तरीके से वहाँ पे पूरी हिस्ट्री को हटा दिया गया है। दोस्तों इसी काम को करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हज़ारों लाखों की टीम बिठा रखी है नेटवर्क पर, सोशल नेटवर्क पर। यानी वो एक IT सेल की तरह काम करती है। हज़ारों लाखों की टीम है, यानी कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहा है उसके बेसिस पे वहाँ पूरी टीम चलाई जाती है। यानी आप ये कह सकते हो कि आप चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उनके सिटीजन्स का एकदम से ब्रेन वॉश करके रखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इस सेंसरशिप से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है चाइनीज़ कंट्रीज़ के जो लोग हैं वहाँ के लोगों पर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच करके देखें कि आप लोग उस कंट्री के सिटीजन हैं और आपको जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी नॉलेज ना मिल पाए, आपको उन लोगों से इंस्पिरेशन ना मिल पाए, तो आप किस तरीके के सिटीजन्स हो सकते हो। यानी आपके अंदर क्या इनोवेशंस हो सकती हैं। अगर बाहर कंट्रीज़ में कुछ रिसर्च चल रही है तो उसके बारे में क्या आपको पता पड़ पाएगा, क्या आप उस रिसर्च को देख करके कुछ और रिसर्च कर सकते हैं। यानी वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो चाइना के बिजनेसमैन हैं वो जो अदर लोग हैं उनके आइडियाज़ नहीं देख पाएंगे, उन लोगों से इंस्पिरेशन नहीं ले पाएंगे।
तो यानी ओवरऑल आप देख सकते हैं कि वहाँ इनोवेशंस कम हो जाएगा इस तरीके से। शायद यही एक रीज़न है कि जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनके सीईओज़ इंडियन हैं, ना कि चाइनीज़ कंट्री के लोग। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसको। तो शायद आपने देखा भी नहीं होगा कि कोई चाइनीज़ कंट्री का जो है वो किसी वेस्टर्न कंपनी में सीईओ बना हो। तो ये इसीलिए लोगों का ब्रेन वॉश करके रखा जाता है, सिटीजन्स को सप्रेस करके रखा जाता है। यानी उन तक जो हिस्ट्री है, इंसिडेंट क्या हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन सबसे उनको दूर रखा जाता है। बस अपनी एक दुनिया है जिसमें लोग जी रहे हैं, यानी जिसको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, बस वो जी रहे हैं वहाँ पे। कुछ इस तरीके से ब्रेन वॉश करके रखा जाता है। और उसके लिए कौन कर रहा है ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही ये सब एक प्रोपेगेंडा होता है। कुछ ज़्यादातर कंट्रीज़ में आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगी सेंसरशिप, यानी कुछ जो सरकार होती हैं, कुछ जो सरकार नहीं बोलूँगा, कुछ जो डरपोक सरकार होती हैं वो ऐसे सेंसरशिप का यूज़ करती हैं। अगर मैं ईरान, रवांडा जैसी कंट्रीज़ का बात करूँ तो वहाँ पे बीबीसी को बैन किया हुआ है। पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो वहाँ पे अल जज़ीरा को बैन किया हुआ है। इवन सऊदीया ने तो ये तक कह दिया कि अगर आप सरकार का मजाक उड़ाते हो, कोई सटायर पोस्ट डालते हो, तो आप लोगों को अरेस्ट भी किया जा सकता है इस चीज़ के ऊपर, यानी जेल भी भेजा जा सकता है इस चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान वालों का ये कहना है कि ये तो अपोजिशन को कवरेज देता है, तो इसलिए हमने इसको बैन कर दिया। यानी ओवरऑल देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, ये जो कोई भी अगर गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। यानी लोगों को इस तरीके से न्यूज़ दी जाती है कि ये तो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ये तो सरकार को काम ही नहीं करने दे रहा है। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं गवर्नमेंट से सीधा कि आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब करती हैं तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हम लोगों से इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएं। वो वहाँ के जो सिटीजन्स होंगे सिर्फ उनको भड़का देंगे और दंगे वंगे करा सकते हैं, बस ये काम हो जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल अब इंडिया की बात कर लेते हैं। खैर मेरी इंडिया की इतनी बुरी कंडीशंस तो नहीं हुई है, पर फ्यूचर में अगर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल सकती है तो हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, क्या सजेशन हो सकते हैं, तो क्या सॉल्यूशन है इस वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। यानी अच्छे तरीके से बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वैसे दोस्तों इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, बट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो रेडिट, टेलीग्राम एंड साउंड क्लाउड जैसी कुछ वेबसाइट से कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया था। यानी उनके कुछ ये नेटवर्क बंद कर दिए गए थे बिना किसी नोटिफिकेशंस के। तो उन्होंने रिपोर्ट की तो बदले में उनको कोई भी आंसर नहीं मिला। हाँ, फिर कुछ टाइम बाद उनके इन नेटवर्क्स को चला दिया गया था, बट नोटिफिकेशन या उसके रेस्पॉन्स में उनको कुछ भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों जून 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से बात की कि आप जो ये मैसेजेस होते हैं इनको ट्रेसेबल बना दो, यानी ट्रेस किए जा सकें कि एक जो मैसेज वायरल हुआ है ये किसने किया है, डायरेक्टली उस पर्सन तक पहुंचा जा सके। कि जैसे कोई मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और वो वायरल हो गया तो डायरेक्टली ये पता लगाया जा सके कि ये मैसेज किया किसने था, यानी इसको ट्रेसेबल बना दो आप। तो व्हाट्सएप ने इस चीज़ को मना कर दिया था, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो व्हाट्सएप एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता, यानी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शंस होती है। यानी अगर आपके मैसेजेस हैं तो सिर्फ आप ही पढ़ सकते हो उनको, व्हाट्सएप भी उनको नहीं पढ़ सकता। बट गवर्नमेंट ने यहाँ रीज़न दिया था कि वो फेक न्यूज़ को यहाँ पे कम करना चाहते हैं। बट दोस्तों अगर देखोगे तो इनका जो खुद की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या आईटी सेल है वो कितने गंदे तरीके से फेक न्यूज़ फैलाता है, गाली देता है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना है। बस सिर्फ ये किसके लिए था एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, यानी उन लोगों को देखा जाए जो काम कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि आप कोई काम करते हो तो क्यों नहीं करते हो तो उसमें रेस्पॉन्स क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस दबाए जा सकें। यानी उन जर्नलिस्ट को ही हटा दिया जाए जो क्वेश्चंस करते हैं। तो डायरेक्टली खैर रीज़न क्या दिया था वो मैंने आपको बता दिया है। आप चीज़ को समझ सकते हैं कि कितने हद तक गवर्नमेंट इसको सोच रही थी। यानी दोस्तों सोचो अगर आपकी प्राइवेसी को किसी को दे दिया जाए तो क्या आपका जो फंडामेंटल राइट है उसका भी वॉयलेशन होगा। तो व्हाट्सएप ने इसको खैर क्लियर मना कर दिया था। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए, यानी अपनी प्राइवेसी को कैसे हाइड रखा जाए, उन सब चीज़ों के बारे में एक बार देख लेते हैं, यानी वो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा VPN एंड tor ब्राउज़र की। आपकी IP एड्रेस से आपकी लोकेशन को, आपके इंटरेस्ट के मैसेज या फिर आपको आपके वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा सकता है आपके IP एड्रेस से। अब यहाँ पे अगर आपका IP एड्रेस छुप जाए, किसी को ना दिखाई पड़े, तो आपकी लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता, आपकी वेबसाइट्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता और आपके इंटरेस्ट के जो मैसेज हैं उनको सेंड नहीं किया जा सकता। यानी VPN और अगर आप tor ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपका IP एड्रेस हाइड हो जाता है, यानी जिससे ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा VPN और tor ब्राउज़र को। और VPN यूज़ करने से आपको एक प्लस पॉइंट भी मिलता है, यानी आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ की लोकेशन दी जाती है और आपकी प्रोटेक्शंस को और आपकी जो प्राइवेसी है उसको अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शंस मिलती है।
और दोस्तों जब आप कोई VPN यूज़ करते हो तो आपके ISPs जो होते हैं नेटवर्क, उनको पता चल जाता है, यानी आपकी जो कंपनीज है जियो, एयरटेल वगैरह, इनको पता चल जाता है कि आप VPN यूज़ कर रहे हो। बट इनको ये चीज़ नहीं पता चलती कि आप WhatsApp यूज़ कर रहे हो, आप Facebook यूज़ कर रहे हो या आप YouTube यूज़ कर रहे हो। ये चीज़ सिर्फ VPN को ही पता होती है जिस कंपनी का VPN यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ पर आपको कि आप अगर VPN यूज़ करते हो तो यहाँ कहना चाहूँगा अगर आप फ्री VPN यूज़ करते हो तो वो चीज़ ठीक नहीं है, बिकॉज फ्री VPN आपका डेटा बेचता है आगे, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि आप फ्री VPN कभी भी यूज़ ना करें। अगर आपको कोई वेबसाइट अनब्लॉक करनी है, कुछ टाइम के लिए यूज़ करना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। फुल टाइम के लिए आपके लिए सही नहीं है। फुल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप टोर ब्राउज़र को मैंने बता दिया। टोर ब्राउज़र का ये रीज़न बन जाता है, टोर ब्राउज़र होता है गूगल जैसा, यानी जब तक आप उस पर रहोगे तब तक आपकी प्राइवेसी को हाइड रखा जाएगा, यानी आप क्या यूज़ कर रहे हो किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ VPN को पता होगा, सिर्फ ब्राउज़र में पता होगा। बट अगर आप उससे बाहर आ जाते हो तो आपका IP एड्रेस फिर से शो हो जाता है। तो दोस्तों अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो नॉर्ड VPN है या फिर टर्बो VPN है। टर्बो VPN में यूज़ करता हूँ और दोनों से ही एक प्लस पॉइंट मिलता है दोस्तों। दोनों में 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल है, यानी अगर आप इनको पैसे जमा करते हो और आपको बाद में ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, यानी आपको अच्छा नहीं लगता कि ये जो आप ब्राउज़र या ये जो आप VPN यूज़ कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तो आप अपने रिटर्न पैसे भी ले सकते हो। इनका दोनों का ही ये बेनिफिट मिलता है आप लोगों को, आप यूज़ करके देख सकते हो इनको। ये वीडियो कोई इनसे स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये चीज़ मैं सिर्फ अपने लिए बता रहा हूँ ताकि मैं भी टर्बो VPN ही यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा है मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मेरा काम कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे रिकमेंडेशन करके कोई वीडियोस बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा व्हाट्सअप में नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके डायरेक्टली वो टॉपिक दे सकते हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं उस पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके वीडियो बना सकता हूँ। एंड लास्ट मैसेज मेरा यही होगा दोस्तों, मैं नहीं चाहूँगा कि यार मैं देखो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ और मैं किसी पार्टीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ काम के बेसिस पे उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो खैर थैंक यू एंड ऑल। और यार एक मेरा लास्ट मैसेज होगा, अगर आप कंट्री के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, यानी कंट्री में अपना कुछ, यानी अगर आप कंट्री में कुछ अपना योगदान करना चाहते हैं तो यार वुमेंस को रेस्पेक्ट कीजिए, यानी वो हमारी मम्मी बहन इन्हीं में से आती हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।